2019 5 अगस्त तक हमारे पास एक स्टेटस था, एक पहचान हमारी थी, और उस पहचान को अगर रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में कहूंगा मैं खत्म किया जाता है, फिर अगर हमें कहा जाएगा कि द वे फॉरवर्ड ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी यहाँ बहुत सारे हमारे जो रेस्पेक्टेड जो स्पीकर्स हैं उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि उसका ये सोल्यूशन हो सकता है, ये सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में मैं पिछले 5 या 6 साल में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, मेरी सारी रिसर्च जम्मू कश्मीर पे है, और कल को जो सुप्रीम कोर्ट में जो फंडामेंटल आर्गुमेंट्स पे डिस्कशन होने वाली है वो मेरा ही रिसर्च है। लेकिन काश कोई हमसे पूछता कि आपको क्या लगता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या है। देखिए अभी यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन, कुछ लोग कह रहे हैं कि आज एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब चला रहे हैं। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम न कभी थी न कभी होगी। प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर की, खासकर पर्टिकुलरली मैं कश्मीर की बात करूंगा, प्रॉब्लम ये है कि वहां कश्मीरियों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है न्यू दिल्ली पे। उसको बार बार खत्म किया गया, जो उनके पास था वो उनसे छीना गया। तो ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट है, सबसे पहले उसको रेस्टोर करने की जरूरत है। उसके बाद आप स्टेटहुड पे आइए, उसके बाद आप आर्टिकल 370 पे आइए, उसके बाद आप बाकी चीजों पे आइए। मेरे फ्रेंड एक ने, रैना साहब ने एक बात कही कि माइनॉरिटीज के साथ बड़ा जुल्म हुआ। मैं ये खुद मानता हूं 1990s में जो भी कश्मीरी पंडित के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, और मैं आज भी डंके की चोट पे कहता हूं कि जिसने भी वो किया उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, 1947 से आज तक जो 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी नौजवान मारे गए, मासूम नौजवान मारे गए, उसका जवाब कौन देगा? जो हजारों माओ बहनों का जो असमत रेजी की गई कश्मीर में, उसका जवाब कौन देगा? जब आप दिल्ली में बैठ के कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, जब आप दिल्ली में बैठ के बाकी माइनॉरिटीज की बात करते हैं, हम भले ही नाम के वहां मेजोरिटी में है, लेकिन जब हमारी बात नहीं होती है तो कश्मीरी को अपने आप को खुद ही लगता है कि मैं तो इस मुल्क का ही नहीं हूं, ये तो मेरी बात ही नहीं करता है। क्या इसने मेरे मेरा भाई जो मैंने खोया, जो गोली का शिकार हुआ, क्या इसने उसके बारे में बात की? क्या इसने उन माओं के बारे में बात की? एक इज्जत होती है माँ हमारी, एक बहन इज्जत होती है हमारी। जब उसके साथ असमत रेजी की गई, वो किसने की? कोई बहुत सारे लोग डरते हैं, टीवी डिबेट्स में बोला है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था वो, उसको असल में टेररिज्म कहते हैं। टेररिज्म का असल लफ्जी माने है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, असली माने है कि दहशत फैलाना। और कश्मीर में अगर कश्मीरी आवाम में कोई दहशत है वो स्टेट ऑफ है। जब तक आप उस दहशत को खत्म नहीं करोगे तब तक ये मसला न हल होने वाला है, तब तक न खून रेजी बंद होने वाली है। देखिए एक पॉइंट के बाद मैं फिनिश करना चाहूंगा। आप 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद एक नारा लगाता है कि स्टोन पेंटिंग खत्म, टेररिज्म खत्म। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहता हूं, मनोज झा साहब के माध्यम से, जब भी आप अगली बार पार्लियामेंट में जाएंगे ये बात उठाएंगे आप। पत्थर से मेरे पास कोई भी डेटा नहीं मुझे मिला पिछले 20 साल में किसी को पत्थर मारने से मौत हुई हो, लेकिन पत्थर को रिप्लेस किया गन ने, जिसको आज हम कहते हैं टारगेट किलिंग ने। और मेरे पास रिकॉर्ड इस वक्त है, मोर देन 50 पीपल गॉट किल्ड आफ्टर 2009, 5 अगस्त 2009 बिकॉज ऑफ दिस टारगेट किलिंग। आपने कौन सी अचीवमेंट की? आपको पता ही नहीं है। मैं कल को श्रीनगर में खड़ा हूं, मुझे पीछे से आके कोई पिस्टल से फायर कर दी, क्या यही आपकी अचीवमेंट है? और रही बात टेररिज्म की, मैं बार बार ये कहता हूं, जब तक आप आम कश्मीरी का ट्रस्ट नहीं जीतोगे, जब तक आप आम कश्मीरी को गले नहीं लगाओगे, तब तक वो टेररिज्म जारी है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। अभी तक तो आपने हजारों कोशिशें की, क्या आपसे हल हो पाया? नहीं हो पाया। मैं बार बार ये कहता हूं, गोली से कभी मसला हल होने वाला नहीं है, मोहब्बत से होगा या गले लगाने से होगा। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, 1947 से आज तक जो 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी नौजवान मारे गए, मासूम नौजवान मारे गए, उसका जवाब कौन देगा? जो हजारों माओ बहनों का जो असमत रेजी की गई कश्मीर में, उसका जवाब कौन देगा? जब आप दिल्ली में बैठ के कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, जब आप दिल्ली में बैठ के बाकी माइनॉरिटीज की बात करते हैं, हम भले ही नाम के वहां मेजोरिटी में है, लेकिन जब हमारी बात नहीं होती है तो कश्मीरी को अपने आप को खुद ही लगता है कि मैं तो इस मुल्क का ही नहीं हूं, ये तो मेरी बात ही नहीं करता है। क्या इसने मेरे भाई जो मैंने खोया, जो गोली का शिकार हुआ, क्या इसने उसके बारे में बात की? क्या इसने उन माओं के बारे में? जुल्म का हर हुनर मुझ पे आजमाया गया, फिर भी जालिम मैं ही कहलाया गया।
ہے یہ عجیب داستاں میری کیونکہ میں ہی تو کشمیر ہوں. Assalamu alaikum, good afternoon everyone in the house, particularly to a person from whom I have learned a lot, respected Professor Manoj Jha sahab. Sir, یہاں جو ٹاپک آف دا ڈسکشن یا ڈبیٹ میں کہوں گا, او پی شاہ صاحب جو پچھلے کچھ سالوں سے اس کو لے کے چل رہے ہیں, دا وے فارورڈ ان جموں اینڈ کشمیر. اگر او پی شاہ صاحب کو یاد ہوگا جب آرٹیکل کو ایبروگیٹ یا ڈی آپریشنلائز کیا گیا تھا الیگلی انکانسٹیٹیوشنلی, اور اس کے بعد جب پہلا ڈسکشن یہاں